नमस्कार मित्रों, अयोध्या दर्पण राजनीति में आपका स्वागत है। 2027 का चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है, दो पार्टियों स्पेशली भाजपा और सपा में दलित वोटों को अपने पक्ष में करने की उत्तर प्रदेश में होड़ मची हुई है। कारण कि मायावती का जो उस वोट प्रतिशत किसी जमाने में 30% हुआ करता था, वो घट करके 9% पे आ गया। वही होता ना, जो कमज़ोर हो जाता है उसके हिस्से की जो भी उसकी पूंजी होती है उसको लूटने के चक्कर में इस समय सारी पार्टियों में मुख्य रूप से भाजपा और सपा में एक तरह से कहें तो होड़ मची हुई है। नज़र बबुआ की बुआ पर, बुआ की पार्टी पर इस समय बबुआ की पूरी नज़र है। इसीलिए आज एक नया इवेंट हुआ लखनऊ में कि गाजे बाजे के पास दद्दू प्रसाद, जो बीएसपी के कभी कदवार नेता हुआ करते थे, गाजे बाजे के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अखिलेश ने उनको समाजवादी पार्टी में शामिल करा लिया। मित्रों, ये भी आपको बताते चले कि 2017 के बाद से समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव प्रयोग पर प्रयोग करते आ रहे हैं। 2017 में उन्होंने प्रयोग किया कांग्रेस के साथ। 2017 में जो प्रयोग किया वो प्रयोग पूरी तरह से असफल रहा। उसमें दोनों में किसी को फ़ायदा नहीं हो पाया बहुत ज़्यादा। उसके बाद आया 2019 में उन्होंने अपनी धुर विरोधी, जिसको कहा जा सकता है कल्पना से परे, ये कल्पना कोई नहीं कर सकता था कि मायावती गेस्ट हाउस कांड को भुलाने के बाद कभी भूल करके सपा के साथ मंच साझा करेंगी। यही नहीं, मैनपुरी में डिंपल यादव ने बाकायदे मायावती जी के पैर छुए और उनका आशीर्वाद मांगा, लेकिन मायावती जी का आशीर्वाद उनका लग नहीं पाया। हुआ क्या, परिणाम जो आया, बीएसपी को तो 10 सीटें मिल गई। मतलब कि सपा का जो वोट बैंक है वो तो बीएसपी में ट्रांसफ़र हुआ, सपा को इसका लाभ हुआ, 10 सीटें मिल गई। लेकिन अपने परिवार की ही 5 सीटों पर केवल अखिलेश यादव का कब्जा रह पाया। इसका मतलब ये है कि दलित अखिलेश यादव के ऊपर विश्वास नहीं कर पाया। करे भी क्यों? 1995 के बाद, जब से 30 वर्ष पूर्व गेस्ट हाउस कांड हुआ था, सबसे ज़्यादा अगर इतिहास गवाह है दलितों के ऊपर अत्याचार हुआ है तो समाजवादी पार्टी में हुआ है। और ये भी सत्य है कि मायावती जी उसके बाद जब सत्ता में आती हैं तो SC/ST एक्ट जितना भी लगा वो सब केवल यादवों, विशेष करके एक जाति के ऊपर लगा। हमेशा 36 का आंकड़ा रहा। ये घटना कभी भी गेस्ट हाउस कांड की मायावती जी कभी नहीं भूल पाई। लेकिन 2019 में चमत्कार हुआ, मायावती जी ने 30 वर्ष पूर्व की घटना को भुला करके सपा के साथ गठबंधन किया। पहली बार एक मंच पे अखिलेश यादव, डिंपल यादव और धुर विरोधी कहे जाने वाले उस समय जिंदा थे मुलायम सिंह यादव जी एक मंच पर दिखाई पड़े। तो मैनपुरी में आपने देखा कि जिस तरह से एक मंच पर लोग दिखाई पड़े उसका कोई बहुत फायदा नहीं हो पाया। 10 सीटें बीएसपी, 5 सीट पर समाजवादी पार्टी। उसके बाद 2022 में छोटी छोटी पार्टियों को लेकर इन्होंने गठबंधन किया अखिलेश यादव जी ने, लेकिन उस गठबंधन का कोई बहुत बड़ा फायदा समाजवादी पार्टी को नहीं मिल पाया। उसके बाद वही होता नहीं कि चलते रहिए, संघर्ष करते रहिए, एक न एक दिन सफलता आपको जरूर मिलती है। आ गया वो दिन 2024 जब अखिलेश यादव को, यानी कि समाजवादी पार्टी को सफलता मिली। 2024 में वो एक पीडीए का फार्मूला लेकर आए। पीडीए का फार्मूले में मित्रों, कभी पीडीए पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक तो मूल है इनका, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, लेकिन एक जो लास्ट में है, कभी वो आदि आबादी महिला हो जाता है, कभी वो अगड़ा उसको कह देते हैं, कभी आदिवासी कह देते हैं। लास्ट वाला जो ए है वो हमेशा अखिलेश यादव का बदलता रहता है, लेकिन जो इसके मूल में है वो पीडीए, पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक, इन्होंने पूरी तरह से एक लकीर खींचा है। अगड़ों का न वोट चाहिए, न अगड़ों को टिकट देंगे। लगता तो ऐसा ही, अगड़ों को अगर टिकट दे देंगे तो पीडीए कैसा। अब
20 से 21% दलित वोट जो है वो पूरी तरह से मैदान खाली है इस समय बैटिंग करने के लिए। इसलिए पिच पर दो पार्टियां भाजपा और सपा इस समय उतर पड़ी हैं 20 से 21% वोट जो है दलितों का अपने पाले में करने के लिए। वैसे एक प्रयोग और किया था अखिलेश यादव ने, मेरठ और अयोध्या सामान्य सीट होते हुए लोकसभा की इन्होंने दलित को वहां पर टिकट दिया। मेरठ की सीट तो सपा हार गई, लेकिन अयोध्या फैजाबाद का सीट जो इंटरनेशनल स्तर पर जिसका बहुत बड़ा नाम हुआ, राष्ट्रीय स्तर पर अवधेश प्रसाद जी वो सीट जीत गए और समाजवादी पार्टी के सबसे बड़े दलित चेहरे कहे गए। उनका क्रेज बढ़ गया, लेकिन मिल्कीपुर सीट हारने के बाद एकाएक उनका सूचकांक गिर गया। वर्तमान में जो सूचकांक चल रहा है रामजी लाल सुमन का, राणा सांगा पर जब से टिप्पणी रामजी लाल सुमन ने किया है तब से समाजवादी पार्टी की आंखों के तारे बन गए हैं और दलितों की पॉलिटिक्स में वो आगे दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है कि मायावती जी का जो इसके बाद बयान आया है, उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा है कि राणा सांगा पर जो दिया गया रामजी लाल सुमन का बयान है या करणी सेना ने जो भी कार्रवाई की है प्रत्युत्तर में, वो समाजवादी पार्टी के केवल सांसद माने जाएं रामजी लाल सुमन, दलित उनको न माना जाए। ये दलितों से इसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के सांसद के ऊपर हमलावार हुई है करणी सेना, इसलिए उनको दलित न माना जाए। कुल मिला के सवाल ये उठता है कि 1995 के बाद जब से मायावती जी ने गेस्ट हाउस कांड को लेकर अभी भी बयान उन्होंने दिया राणा सांगा के बाद कि अखिलेश यादव जी गेस्ट हाउस कांड को याद करें, उसके लिए प्रायश्चित करें। ऐसी परिस्थिति में 2019 में जब प्रयोग एक बार इन्होंने किया, दलित समाजवादी पार्टी के साथ नहीं गया, बल्कि समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक था वो दलितों में बीएसपी में ट्रांसफ़र हुआ। ऐसी परिस्थिति में क्या 1995 के गेस्ट हाउस कांड को भूल करके दलित समाजवादी पार्टी को वोट करेगा? ये यक्ष प्रश्न बना हुआ है। हालांकि 2027 को चुनाव अभी 14-15 महीने बाकी हैं, उसके पहले आने जाने का दौर जारी है। चाहे भाजपा हो चाहे सपा हो, दोनों पार्टियों में दलित वोटों को लेकर होड़ मची हुई है। अब देखिए आने वाले समय में ऊंट किस करवट बैठता है, क्योंकि ये राजनीति है भैया। राजनीति 24 घंटे पहले बनती और बिगड़ती रहती है। अभी तो 14 से 15 महीने काफ़ी दूर है। देखते रहिए अयोध्या दर्पण। ढेर सारी शुभकामना आपको। धन्यवाद।